महोदय, मैं जो दो बिल लेकर आया हूं, दोनों बिलों के लिए संक्षिप्त में पहले बिल लाने के कारण और क्या परिस्थिति हुई कि सरकार को ये बिल लेकर आना पड़ा, वो सदन के सामने रखना चाहूँगा। महोदय, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में जो बिल 2004 में जो संशोधन लेकर मैं सदन के सामने आया हूं, उसके बारे में कहना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल 2004 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सीधी भर्ती, प्रमोशन, प्रोफेशनल कोर्स और शिक्षा के अन्य कोर्स में 43% वर्टिकल आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके अंदर अनुसूचित जातियां 8%, जनजातियां 10%, पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को 20%, कमजोर और निर्धन वर्गों के लोगों को 2% और वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों के लिए 3% रिजर्वेशन का प्रावधान है। अब जो 3% रिजर्वेशन LOC पर किया गया है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं किया गया। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर, तीनों क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, इनकी हार्डशिप एक समान है। तीनों की उस ओर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सेना बार बार संधि का भंग कर गोलीबारी करती है, सेल लगाती है और उसके कारण कई बार इन लोगों को, वहां के रहने वालों को बंकर के अंदर रहना पड़ता है। दिनों दिनों तक स्कूलें बंद हो जाती हैं और इसके कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। इंटेलिजेंस का लेवल ठीक होने के बावजूद अगर सातत्य नहीं रहता है शिक्षा में, तो उसके परिणाम पर इसकी असर पड़ती है। महोदय, LOC और LAC के लिए तो ये 3% आरक्षण का प्रावधान पहले से किया गया है, मगर इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू के 3 जिलों को छूती है, वहां पर ये प्रावधान नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों के रहने वाले सभी लोगों को लगता था कि हमारे साथ अन्याय है, जम्मू और घाटी के लोगों के साथ भेदभाव किया गया है। ये भावना बहुत तीव्र थी। आजाद साहब जम्मू से ही आते हैं, उनको भी मालूम है। बहुत सारे लोग जो वहां की स्थिति को जानते हैं, उनको भी मालूम है और सदन के भी कई सदस्य वहां की परिस्थिति से जो परिचित है, वो सबको मालूम है कि अन्याय जो हो रहा है, इसकी इनकी भावना दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा रही है। इसीलिए एक अध्यादेश लाकर ये सुधार किया गया कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी लोग रहते हैं, इनके बच्चों को भी शिक्षा में और नौकरियों में, दोनों क्षेत्रों में 3% जो आरक्षण दिया है, इसमें समाहित किया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, तो विधानसभा के कानून पारित करने के सारे अधिकार संसद के दोनों सदनों में निहित है। इसलिए संसद में ये बिल लाना जरूरी था। मैं इसीलिए ये बिल लेकर आज सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। ये बिल के कारण महोदय, कठुआ जिले के 70 गांव, सांबा जिले के 133 गांव और जम्मू जिले के 232 गांव के बच्चों को इन सुविधा के अंदर समाहित किया जाएगा। कुल मिलाकर 435 गांव के 3,50,000 की करीब आबादी को इसका फायदा होगा। और मैं मानता हूं कि बहुत समय से, लंबे समय से विसंगतता, एक एनोमली चली आ रही है। आज ये सदन इस बिल को अपने आशीर्वाद दे दे तो ये विसंगतता का अंत आ जाएगा और वहां के बच्चों को भी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम मदद कर पाएंगे। इसलिए मैं सदन के सभी सदस्यों को अनुरोध करता हूं कि इस बिल का समर्थन करें और जो लंबे समय से 3 जिलों के बच्चों को अन्याय हो रहा है, इनको न्याय देने में हम मददरूप हों। महोदय, दूसरा बिल में लेकर आया हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन
की अवधि और रिजर्वेशन प्रस्ताव है वो। प्रस्ताव लेकर आया हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन की अवधि कल समाप्त हो रही, तो इसको और 6 माह के लिए बढ़ाया जाए। महोदय, 28 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन को लोकसभा ने पारित किया, 3 जनवरी को राज्यसभा ने पारित किया, तो 3 जुलाई को इस 2 जुलाई को इसकी अवधि समाप्त हो रही है। जहां तक राष्ट्रपति की शासन का सवाल है महोदय, 20 जून 2018 को पीडीपी सरकार जो चल रही थी उसके पास समर्थन नहीं रहा, और इसके कारण इसके बाद और कोई पार्टियां भी सरकार बनाने के लिए वहां के राज्यपाल महोदय के सामने नहीं आई थी। तो जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत 6 माह के लिए राज्यपाल शासन वहां लगाया गया। राज्यपाल शासन लगाने के बाद 21 नवंबर 2018 को कई सारी सूचनाएं आई कि बहुमत आने की स्थिति भी नहीं है, और कुछ हॉर्स ट्रेडिंग की भी सूचनाएं राज्यपाल महोदय को प्राप्त हुई। इसके कारण 21 नवंबर 2018 को वहां की विधानसभा को भंग कर दिया गया। 1 दिसंबर 2018 को राज्यपाल शासन की अवधि समाप्त होती थी, विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर 356 का उपयोग कर 20 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर के अंदर डालने का फैसला किया, और 3 जनवरी को राज्यसभा ने इसका समर्थन किया। आज जो मैं प्रस्ताव लेकर आया हूं उसको और 6 माह के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव है। कई सदस्यों ने लोकसभा में जब चर्चा की, प्रेस से भी बात करते थे कि चुनाव क्यों कराए नहीं जाते। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन, भारत सरकार और सभी दलों से बात कर और जम्मू कश्मीर की अभी की स्थिति और कुछ वहां के रिलीजियस कार्यक्रम और त्योहार जो है उसको संज्ञान में लेकर, सुरक्षा की स्थिति को संज्ञान में लेकर ये निर्णय किया कि साल के अंत में चुनाव आयोग चुनाव कराना चाहता है। जब चुनाव आयोग इस साल के अंत में चुनाव कराना चाहता है तो राष्ट्रपति शासन को की अवधि को बढ़ाने के लिए अलावा सरकार के पास और कोई विकल्प रहता नहीं है। इसलिए मैं ये संकल्प लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। 7 मई से 4 जून तक रमजान का माह था। 3 जून से 15 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है, और गुर्जर बकरवाल भाई जो वहाँ की आबादी में करीब 10% का हिस्सा रखते हैं, वो पहाड़ियों पर अभी जाते हैं, और लगभग अक्टूबर के आसपास ही पहाड़ियों पर से नीचे आकर अपने मताधिकार का उपयोग कर पाए ऐसी स्थिति में आते हैं। तो कई दशकों से अक्टूबर के पहले जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं कराया गया है। ये सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर चुनाव नहीं कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है, सबके साथ चर्चा कर लिया है। इसलिए महोदय, आज सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है। ये राष्ट्रपति शासन को 6 माह तक और बढ़ाने के लिए, और मैं मानता हूं सदन भी ये जो परिस्थिति जन्य सर्कमटेंसेस है, परिस्थिति से खड़े हुई जो स्थिति है, उसको सदन अच्छे तरीके से समझेगा और राष्ट्रपति शासन के बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अपना अनुमोदन देगा।